नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे उफनाती नदियां, डूबते गांव और बेहाल यूपी की, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई परेशान कर देने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून ने इस बार पहले से कहीं अधिक बारिश की वजह से जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 146% अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 60 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में 327 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई है। करीब 11,248 लोग 905 शरणार्थियों में सुरक्षित हैं और साथ ही साथ 193 नाव और 4,596 प्रीपोजिशन नावें भी राहत कार्यों में लगी हुई हैं, ताकि प्रभावितों तक मदद पहुंचाई जा सके। गंगा, यमुना और बेतवा नदियां कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर करीब 80 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे सड़कों और घाटों पर पानी भर गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण हजारों लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली कटौती कर दी है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। लगभग 4,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन और स्थानीय विधायक राहत कार्यों में जुटे हैं, प्रभावितों को आवश्यक सामग्री पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश से करंट की चपेट में आने से मौतों के मामले भी सामने आ रहे हैं। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर परिसर में करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई थी। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बिजली विभाग के लापरवाही को स्थानीय लोग जिम्मेदार मान रहे हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बाराबंकी में सावन के सोमवार को भारी भीड़ में 29 श्रद्धालु घायल हुए थे, जबकि 2 की मौत हो गई थी। मंगलवार को भी करंट लगने से 2 और लोगों की मौत हो गई। प्रशासन को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर के बर्रा 8 क्षेत्र में जर्जर सड़कों और जलभराव से परेशान लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं एक छात्रा के पानी में गिरने के बाद उसके पिता ने सड़क पर लेटकर प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान की फसल रोपकर अपनी मांगें जताई हैं। बढ़ती बारिश और बाढ़ की वजह से यूपी के 22 जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। लखनऊ, सुल्तानपुर समेत कई जिलों में पढ़ाई लिखाई प्रभावित है। जिलाधिकारी और प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर अलग अलग जगहों से हम लेंगे अपडेट। हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनके साथ में जानेंगे कि आखिर इन स्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन दिनों 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है और नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और अलग अलग जगहों पर टीम बनाई गई हैं, जो टीमें लोगों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही हैं। टीम 11 को का नाम दिया गया है और ये टीम बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों की कमान संभालेंगी। अलग अलग जगहों से लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनके साथ हम करेंगे चर्चा। और हमारे साथ में मनीष तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से, मोहित पांडे कानपुर से, मधुर दरबारी प्रयागराज से, विकड़े वाराणसी से, अबरार अली सीतापुर से और शीरक चौधरी अमरोहा से, जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उससे पहले ये 4 तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। सीतापुर, हापुड़, नोएडा और बांदा में आप देखिए किस कदर हालात जो हैं वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर में भी जर्जर सड़क पर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। लोगों का प्रशासन पर गुस्सा फूटा है। हमारे संवाददाताओं का रुख करेंगे, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके साथ अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मनीष तिवारी लखनऊ से हमारे साथ में है। मनीष, लखनऊ में क्या स्थितियां हैं? लगातार पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें तो बिना रुके बारिश हो रही है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर जिस प्रकार से देखा जाए 2 दिन से लगातार जो है बारिश हो रही है। बारिश के चलते सरकार के द्वारा भी कुछ ना कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं, जो प्रशासनिक निर्णय भी सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जाए आज सुबह के वक्त जो है यहाँ लखनऊ के जो डीएम हैं उन्होंने सभी स्कूलों को जो है बंद कर दिया गया और जो बच्चे स्कूल में पहुँच गए थे तो उनको वैन से फिर वापस करने का आदेश उनके द्वारा जो है जारी किया गया। अगर अलर्ट की बात की जाए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बारिश और
बाढ़ की वजह से उनके द्वारा टीम 11 का गठन जरूर किया गया है और जिन मंत्रियों को इस पूरे टीम 11 में लगाया गया है उनसे ये कहा गया है जो जो उनको ज़िले दिए गए हैं उन ज़िलों में जा करके वहाँ रात में वहाँ पर रुकें और बाकायदा लोगों से मिलें। जिस प्रकार की लोगों को असुविधा आ रही है उन सुविधाओं को उनके द्वारा पहुँचाया जाए। हालांकि साथ में उनको वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी आदेश दिया गया है कि पूरी टीम को जो है उनका सहयोग करें और सहयोग के चलते अगर लोगों को जो है चाहे वो खाने पीने क्या हो या पशुओं के चारे की बात हो या जहाँ पर गांव जो है पूरी तरीके से डूब चुके हैं तो उनको उन लोगों को कैंप तक पहुँचाने को लेकर के पूरे आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ जहाँ पर नदियाँ उफान पर है पूरा बाढ़ से भरे हुए हैं वहाँ पर बोट का सहारा लिया जा रहा है, नाव का सहारा लिया जा रहा है, दर्जनों नाव का जो है इनमें प्रयोग किया जा रहा है, बोट्स का प्रयोग किया जा रहा है और कैंप लगा करके कम से कम अभी तक जो है 1000 से भी ज़्यादा लोगों को जो है कैंपों में अलग अलग स्थानों में रखा गया है जहां पर उनको खाने पीने की उनके द्वारा सुविधा जरूर दी जा रही है। हालांकि यहां पर अगर देखा जाए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं इसको लेकर के विपक्षी दल उसमें खास तौर से अखिलेश यादव ने जो है सरकार के ऊपर निशाना साधा। उनका साफ तौर से ये कहना रहा कि उत्तर प्रदेश में जो है पूरे बाढ़ की वजह से पूरी विस्फोटक स्थिति बनी हुई है और सरकार ने इसको पहले नहीं सोचा। जिस प्रकार से अगर लखनऊ शहर की बात करें, लखनऊ शहर में ही जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं। तो माना जाए जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो गांव और देहात जहां नदियों के किनारे जो गांव बसे हुए उनकी क्या स्थिति होगी। तो इन स्थितियों पर जो हालांकि सरकार एक्शन जरूर ले रही है लेकिन विपक्षी दलों को भी इसका मौका मिला हुआ है, उस पर जो है लगातार सरकार को जो है घेरने के चक्कर में है। हालांकि जिस प्रकार से लगातार जो बारिश है और इस बारिश का अलर्ट जो है 5 तारीख तक है, अगर इसी प्रकार से 5 तारीख तक जो है बारिश होती रही तो स्थितियां जो है उत्तर प्रदेश की बहुत ही ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। अलग अलग जगहों पर हालात जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य संवाददाताओं का भी रुख करेंगे। हमारे साथ में मोहित पांडे कानपुर से लगातार बने हुए। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, कानपुर की बात करें, नदियां उफान पर हैं। कानपुर में इधर शुक्लागंज की ओर देखें तो गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और साथ ही साथ यमुना भी पूरी तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन क्योंकि सावन का सोमवार भी है आज आखिरी, और मंदिरों में अगर हम देखें खासतौर पर कानपुर के आनंदेश्वर महादेव मंदिर में अगर हम देखें तो गंगा किस कदर सीढ़ियों तक पहुंच चुकी है और दूसरी ओर जलभराव हो रखा है। प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लगातार बारिश है, ये सारी चुनौतियों से सामना करना। क्योंकि हमने देखा अलग अलग मंदिरों में जिस तरीके से बाराबंकी में करंट उतरने से लोगों की जान चली गई, भगदड़ मच गई, कोई भी खास इंतजाम नजर नहीं आते। जी गर्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बार बारिश ने नगर निगम की जहां एक बार पोल खोल के रख दिया है तो वहीं कानपुर शहर में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं लोगों जब सड़क पर चल रहे हैं तो चोटिल हो रहे हैं और नगर निगम से कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ कुछ क्षेत्रीय लोग खड़े हैं, आइए जानते हैं कि बारिश में क्या स्थिति है और क्या आलम है। क्या नाम है आपका? सूरत, क्या स्थिति है? समय बारिश हो रही है, क्या पोजीशन? स्थिति बहुत बेकार है। नगर निगम को नाम का स्मार्ट सिटी कानपुर को बना रही है। जैसा कि आप देखो 24 दिन से बारिश अपने सड़कों पे पानी भरा हुआ है, नालियों के पानी बाहर आ गया, घर से निकलना दुबार हो गया, सफाई होती नहीं है, झाड़ू लगती नहीं है, जिसकी वजह से बारिश होने पे जो है इतना कूड़ा, इतनी बदबू मारने लगता है, इतनी गंदगी फैल जाती है, बीमारी बढ़ने का खतरा अलग बढ़ जाता है। नालियों से पानी जा नहीं रहा है, नाले सब जाम पड़े, नालों में सफाइयाँ होती नहीं है, बाकी भगवान भरोसे ही चल रहा है। इस तरीके से आपने देखा कि क्षेत्रीय जनता ने बताया कि स्थिति यह है बारिश में कि जगह जगह नालियां चौक हो चुकी हैं और कई बार हम लोग इसकी शिकायत नगर निगम अधिकारियों से या कर्मचारियों से करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं बारिश को लेकर गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि गंगा से थोड़ी सी उचित दूरी बनाकर रहें। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में और मेहमान हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में मधुर दरबारी प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मधुर, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? प्रयागराज में भी संगम के पास अगर हम देखें तो पूरी तरीके से जलभराव हो रखा है और नदियां उफान पर हैं, लेकिन साथ ही साथ लगातार हो रही बारिश ने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रखी है। आपको बता दो कि कई घंटों की जो ये आसमानी आफत है वो प्रयागराज के लोग यहाँ से पूरी तरीके से उससे जो है कह सकते हैं कि
तो उसके कहर से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्योंकि यहाँ का जो प्रयागराज का जो इस समय अगर देखा जाए तो जो बरसात हो रही है पिछले कई घंटों से लगातार हो रही है। हाँ, ये बात है कि प्रयागराज में बहुत तेज पानी नहीं बरस रहा है, लेकिन फिर भी बराबर लगातार पानी बरसने की वजह से गंगा का जल स्तर जो है वो करीब 54 सेंटीमीटर पिछले 24 घंटे ऊपर चला गया है। और जो गंगा यमुना का जो जल स्तर है जो खतरे के निशान से, यहाँ का खतरे का निशान करीब 85 मीटर है, उससे 1 से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। इसका मतलब है कि अभी भी यमुना और गंगा दोनों जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण फिलहाल जो यहाँ प्रयागराज की स्थिति बड़ी भयावह बन चुकी है। खास गाँवों की बात करें तो गाँवों में करीब 100 से 150 गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, वो यमुना पार के हों चाहे गंगा पार के हों। इसके साथ साथ जो आपका रिवर बैंक है, जो पूरा चाहे आपका गंगा और यमुना का जो पूरा किनारा है, उसको भी अगर आप देखिए जहाँ पे संगम था, जहाँ पिछले 5 महीने पहले करोड़ों लोगों ने स्नान किया था, वो घाट जो है सारे के सारे घाट इस समय डूबे हुए हैं, पूरी तरह से जलमग्न है। और कोई भी व्यक्ति वहां पे जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वहां जाता है तो डेफिनेटली वहां कोई ना कोई वहां पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों के साथ दुर्घटना हो सकती है। इसलिए प्रशासन ने पूरी तरीके से वहां पर चुप होकर के उनको रोक दिया गया है। इस तरीके से मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज सावन का आखिरी दिन भी है और यहाँ पे जैसा कि धार्मिक नगरी भी है प्रयागराज, जहाँ पे लोग बराबर शिवालय और मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन शिवालय और मंदिर में कई मंदिरों में भी पानी घुस चुका है और लोग उसको लेकर के खासे परेशान है। लेकिन उसके बाद भी आस्था जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और लोग जो है सुबह से ही भीड़ लगाए हुए हैं। खासतौर पर सिटी में जो आपके मंदिर है वहां पे लोग बराबर वहां पे जो आवाजाही कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा सुमन वहां पे अर्पित कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को वहां पे जलाभिषेक कर रहे हैं, दूध आदि उनको दिया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ठीक है, मधु लौटेंगे आपके पास में और मेहमान हैं उनका रुख कर लेते हैं। विक्की डे हमारे साथ में वाराणसी से लगातार बने हुए हैं। विक्की, वाराणसी की बात करें, सावन का महीना और आज सावन महीने का आखिरी सोमवार भी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बनारस में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर धाम पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन मंदिरों में क्या उतने पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं? नदियां तो उफान पर है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मंदिरों में पहुंचने वाले भक्तों के लिए भी मुसीबत हो जाती है। कई मंदिरों में हमने देखा बद इंतजामी का शिकार हो गए हैं लोग। बाराबंकी में कुछ लोगों की जान चली गई, वैसा ही कुछ हाल हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के दौरान हुआ। क्या ठीक तरीके से इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि जैसे कि वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में भी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि बहुत तेज रफ्तार से नहीं हो रही है, लेकिन धीमी धीमी हो रही है, जिसके बाद जो सड़कों पे यहाँ पे ज्यादातर सड़कों पे लगभग 15 जगहों पे ऐसे सड़क बनी जहाँ पे सड़क जो है तालाब में तब्दील होगी। एक तरफ जहाँ गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। गंगा के सटे जो क्षेत्र है जहाँ तो वहाँ पे लोग जो रह रहे थे उनके मकानों तक पानी घुस चुका है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अभी पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाके जो अपने शरण लिए हुए हैं। लेकिन हालांकि ऐसे में आज का सावन का सोमवार है और आखिरी सोमवार होने के कारण काशी जो है महादेव की नगरी कही जाती है, तो लोगों में महादेव के प्रति जो आस्था रहती है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, इतनी जटिल समस्या के बावजूद। क्योंकि आपको बता दें, जिस क्षेत्र में बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र है, जो 80 के लीजिए, नगवा के लीजिए, पूर्णिया के लीजिए, नक्की घाट के लीजिए, सभी क्षेत्रों में जो बाढ़ आया है, वहाँ पे जो नाव की व्यवस्था की गई, लोग अपने घरों से नाव के सहारे निकल रहे हैं और बाबा को जलाभिषेक करने निकल रहे हैं। और इसी साथ ही साथ जो बात करें व्यवस्था की प्रशासन की, तो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो तमाम व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं, बैरिकेटिंग लगाए गए हैं और अंदर जो है जर्मन हैंगर से पूरे जो परिसर है उसको भी लगाया गया है कि श्रद्धालु किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ जो है पीएससी के जवान हो गए, सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं, आरपीएफ लगी हुई है, सभी जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं कि किसी प्रकार की श्रद्धालु कोई असुविधा ना हो, दर्शन जो है सुगमता से दर्शन कर बाहर निकल सके, इसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है 5 गेट है, जो एक द्वार को अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि जो गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा है और काशी विश्वनाथ का गंगा द्वार, जो गंगा है वो एकदम काशी विश्वनाथ के द्वार तक पहुंच चुकी है, उसको बंद कर दिया गया। 4 बाकी जो बचे गेट है, 4 गेट से वो श्रद्धालु उसमें से अंदर जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आज जो है सुबह से ही मंगला आरती के बाद जो है भक्तों के लिए कपाट खोला गया। उसके बाद जो है बाबा के दर्शन के लिए जो कांवरिये हैं और जो काशी की जनता है, क्षेत्र है, श्रद्धालु है, वो सभी जो है माला फूल बेलपत्र और बाबा का जलाभिषेक कर जो मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। कि जिस तरह से जो है समस्या, बाढ़ की जो समस्या दिख रही, जो 78 में बाढ़ आई थी 1978 में, वो कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काशी में गंगा जो है खतरे के निशान को पार करके लगभग 80 ऊपर बह रही है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में और मेहमान लगातार बने हुए हैं। अबरार अली का रुख कर लेते हैं, सीतापुर से हमारे संवाददाता हैं। अबरार, सीतापुर में क्या स्थितियां हैं? लगातार सीतापुर की बात करें या लखीमपुर की बात करें, इन गाँवों में नदियों के चलते, नहरों के चलते बाढ़ की स्थितियां हम बिना मौसम भी देखते आए हैं, लेकिन जब लगातार हो रही बारिश
भी नदियों का जलस्तर बढ़ा रही हो, तो ऐसे में स्थितियां क्या कुछ हैं, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी, आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर में अगर बात की जाए तो दो तहसीलें ऐसी हैं, जो लहरपुर और बिस्वा, जो ऐसी तहसीलें हैं जहां पर बाढ़ का कहर हर साल यहां पर पहुंचता है, क्योंकि यहां पर शारदा, घाघरा और सरयू नदी तीनों मिलकर यहां से गुजरती हैं। तो कहीं ना कहीं जो पानी इलाकों की ओर छोड़ा जा रहा है, उसके चलते जो नदियां हैं वो उफान पर आ रही हैं। कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है किसानों के द्वारा यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं और यहाँ पर कटान भी जारी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही है। वहीं पर अपर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और सभी नावें लगाई गई हैं। इसके अलावा पीएसी भी तैनात की गई है कि कोई भी घटना ना हो। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, उसके चलते जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और जो घाघरा का किनारा है और किनारे के रहने वाले गाँव हैं, ऐसे दर्जनों गाँव हैं जहाँ पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जहां और शहरों की बात की जाए तो वहां पर भी जो पानी भराव को लेकर है, जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि नालों की सफाई हो जाए, जिसके चलते मोहल्लों में भी पानी ना भर सके। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास में। शेरब चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता अमरोहा से जुड़ चुके हैं। शेरब का रुख कर लेते हैं। शेरब, अमरोहा में क्या स्थितियां हैं? लगातार नदियां जो हैं वो उफान पर हैं, गांव डूबे हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर मानो दरिया बह रहा हो, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? तो निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा, अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में मुख्य से धनौरा तहसील ऐसी है जहाँ पे जो गंगा किनारे उसमें 50 गांव आते हैं, जहाँ पे लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने से तो 50 गांवों के लोगों को, किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वो अपनी जो खेत के काम है वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो बैलगाड़ी होती है वो डूब जा रही है और जो ट्रैक्टर है उनसे भी सफर करना आसान नहीं हो रहा है। ऐसे में जो पशुओं के लिए जो है चारा नहीं आ पा रहा है, और जो उसके आसपास गांव हैं उसमें जो स्कूल हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते जो स्कूली छात्र हैं वो जाने में असमर्थ हैं। और देखा जाए तो कई फीट जो लगातार यहाँ के घरों के आसपास पानी भरा हुआ है, जिससे वो लगातार भीगने से उनके गिरने का पूरी तरह से संभावना हो गई है। ऐसे में लगातार अभी आज भी रजबपुर का एक गांव है, जो पूबी गांव है, वहां पे एक घर गिरने की एक बात सामने आई है। और कल भी यहाँ पे निर्यावली खादर में एक अमरोहा के एक जो गांव है उसमें भी एक लगातार बारिश हो रही है, जिससे 24 घंटे में कई घर गिर चुके हैं। ऐसे में जो है, हालांकि अभी कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ऐसे में जो गरीब का आशियाना है वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं और गिरने की जो ये सिलसिला है वो जारी है। ऐसे में जितने भी गंगा के समीपवर्ती गांव हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और जो प्रशासन दावे कर रहा था हर साल की तरह कि इस बार जो है किसी भी तरह से पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें पूरा राहत सामग्री या और भी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो की जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा अमरोहा जनपद में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि प्रशासन के दावे हर बार किए जाते हैं, लेकिन प्रशासन के दावे अभी ग्राउंड जीरो पर देखें तो खोखले नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए 24 घंटे से बारिश लगातार हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। हालांकि कुछ खेतियों को फायदा भी हुआ है, तो कहीं किसान गर्मी से जो गर्मी में आफत मची हुई थी उससे परेशानी खत्म भी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी चिंताएं मंडरा रही हैं। अगर इसी तरह से लगातार, जैसे कि बताया जा रहा मौसम विभाग के अनुसार कि 5 दिन बारिश पड़ती रहेगी, अगर 5 दिन बारिश पड़ी तो 5 दिन में जो है जो गरीब जिनके घरों पर प्लास्टर नहीं होते हैं, छतें पक्की नहीं होती हैं, ऐसे घर गिरने की संभावना होती है। और जो गरीब का घर गिर जाता है वो बहुत ही उनके लिए मुश्किल का सामना करना होता है, क्योंकि गरीब बहुत मुश्किल से अपना घर बना पाते हैं। और ऐसी बारिश के चलते अगर किसी गरीब का आशियाना गिर जाता है तो ऐसे में बहुत बड़ी मुश्किल आन खड़ी होती है। लेकिन प्रशासन की बात अगर की जाए तो किसी तरह का जो गंगा के आसपास जितने भी गांव हैं, जितने भी किसान हैं जो कि परेशान हैं, वहां पर उन्हें अभी किसी तरह की राहत नहीं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ में और संवाददाता जुड़े हुए हैं। जवीर मावी गाजियाबाद से हैं। जवीर, गाजियाबाद की बात करें तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली है। सड़कों पर सबसे ज्यादा विकट स्थिति है, खासतौर पर दफ्तर जाने वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि नदियां पूरी तरीके से हमने देखा है कि नदियां तूफान पर ही हैं, लेकिन जहां पर बारिश भी हो रही है वहां पर भी सड़कों पर जलभराव के चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं। क्या स्थितियां फिलहाल गाजियाबाद में? देखिए गरिमा, आपको बता दें कि गाजियाबाद के हालात भी सब जगह के हालात से
गाजियाबाद के शहर से दो नदियां यहाँ पर गाजियाबाद से निकलती हैं। एक यमुना नदी जो गाजियाबाद, लोनी और दिल्ली के बीच से निकलती है, और दूसरी नदी की बात करें तो हिंडन नदी जो शहर के बीच से निकलती है, वो देहात और शहर को कवर करते हुए जाती है। तो दोनों ही नदियों में पिछली बार जिस तरह से बाढ़ आई थी, जिस तरह से जो आसपास के जो क्षेत्र थे जलमग्न हुए थे, उसको लेकर अब जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और इन नदियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी के जो बांध है, बांध क्षेत्र पर विशेष निगाहें हैं और बांध क्षेत्र पर अगर कहीं है तो उस पर तुरंत निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। वहीं बात करें बारिश की, तो जिस तरह से गाजियाबाद में बारिश हो रही है, इस बारिश के चलते गाजियाबाद शहर पूरी तरह से कहीं तो एक पटरी से उतर चुका है, क्योंकि हम शहरी क्षेत्र की बात करें या देहात क्षेत्रों की बात करें, सड़कों पर सब जगह पानी है, सड़कें टूटी हुई हैं और जल भराव से जनजीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त कहा जा सकता है। वहीं अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में और भी ज्यादा हालात खराब है, क्योंकि जो अपार्टमेंट है उनके बेसमेंट में पार्किंग है और पार्किंग में तमाम लोगों की गाड़ियां जो है वो फंसी हुई हैं, पानी भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, शहरी लोग हैं, इस बारिश के चलते तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और जो लोग ना तो अपने रोजगार पर जा पा रहे हैं और ना ही दुकानदार भी कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि ग्राहक दुकानदार दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इसमें बड़ा सवाल उठता है कि जब जो जिस तरह से गड्ढा मुक्ति की बात करें, गड्ढे सड़कों को गड्ढा मुक्ति का दावा किया जाता है, सड़कों पर गड्ढे हैं और ऐसे पानी भरने के कारण, क्योंकि जल भराव में गड्ढे नहीं दिखाई देते वाहन चालक को, तो ऐसे में दुर्घटनाएं होती हैं और वाहनों का भी नुकसान होता है, रखरखाव का भी खर्चा बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं बारिश इस समय और जो पानी की जो बारिश है उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी जीवन बेपटरी हो रहा है और तमाम लोगों को तमाम तरह की असुविधाएं हो रही हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। सिद्धार्थ हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमीरपुर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेंगे। सिद्धार्थ, हमीरपुर में क्या स्थितियां हैं? लगातार नदियां उफान पर हैं, लेकिन दूसरी ओर सड़कों पर जलभराव ने लोगों के सामने बड़ी मुसीबतें ला दी हैं। अलग अलग जगहों पर बदइंतजामी देखने को मिल रही है। अनम्यूट कीजिए सिद्धार्थ, पहले अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, समूचे उत्तर प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले या डैम सभी फुल हो गए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 जो जनपद है वो बाढ़ की चपेट में आ गए। उन्हीं में से एक जनपद हमीरपुर भी है। हमीरपुर जो मुख्यालय है वो दो नदियों के बीच में बसा हुआ है, यमुना और बेतवा। लहचूरा हो, माता टीला हो या कोटा बैराज, तीनों डैमों से पानी छोड़े जाने के बाद हमीरपुर जनपद में भी एक भारी जल प्रलय देखने को मिला, जिसमें जो सैकड़ों हेक्टेयर खेती है, चाहे बाढ़ पीड़ितों के आशियाने हो, सब जलमग्न हो गए। जिसके बाद बीते दिन से ही जो नदियों का जल स्तर है वो घटना शुरू ही हुआ था कि बीती रात से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से बाढ़ पीड़ितों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। तो इस वक्त जो हमीरपुर जनपद के लोग हैं वो दोहरी मार झेलने को मजबूर हो चुके हैं। तो वहीं बात करें जिला प्रशासन की, जो जिला प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों के साथ नजर आ रहा है, तो वहीं जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं कुलदीप निषाद, उन्होंने भी एक मोदी की रसोई शुरू कर सैकड़ों आदमियों को खाना बांटने का काम किया। तो वहीं बात करें बाढ़ पीड़ितों की, तो बाढ़ पीड़ित जिनके आशियाने जलमग्न होने के बाद मजबूरन ही उन्हें रोड किनारे पन्नी लगाकर रह गुजर करना पड़ रहा था। तो वहीं इस मूसलाधार बारिश ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दी। वहीं जो रोड है वो भी इस मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह उनमें पानी भर चुका है, कई गड्ढे हैं जो पूरे पानी से भरे हुए हैं। तो वहीं जगह जगह कीचड़ हो चुका है, जिसके बाद जो बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के काम में भी कहीं ना कहीं कठिनाई हो रही है। तो जो बाढ़ पीड़ित है उनको भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा जो बीती रात से हो रही 12 से 13 घंटे की जो मूसलाधार बारिश है वो मुसीबत बढ़ाने का काम कर रही है, जिसको देखते हुए जो जिला प्रशासन का दावे तो कर रहा है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन बीते दिनों एक हमीरपुर मुख्यालय के समीप बसा डिग्गी गांव है, जहां से एक युवक की परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते बेतवा नदी में डूब जाने से युवक की मौत हो गई। और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो युवक का वीडियो बनाने लगती है, जबकि पुलिस उसको निकालने का कार्य नहीं करती। वहीं इसको देखते हुए बीते दिन जब स्वतंत्र देव सिंह आए तो उनसे भी जब इस बारे में बातचीत की गई, पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो वहीं जो हमीरपुर जनपद है, मुख्यमंत्री ने जो टीम 11 का गठन किया उसमें हमीरपुर जनपद में बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों की जिम्मेदारी रामकेश निषाद को दी है। तो जो रामकेश
हैं वो लगातार हमीरपुर जनपद में बने हुए हैं, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात बिल्कुल करते नजर अलग आ रहे अलग हैं। जगहों से अलग अलग तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई है जहां पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित कर रखा है। शुक्र आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के न्यूज इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वाराणसी में एक तरफ सड़कों घाटों पर जलभराव है, लोग पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं, नदियां उफनाती हुई दिखाई दे रही हैं और गाँव डूबते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ यूपी बेहाल नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में इतना ही, खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।